दोस्तों क्या हुआ जब गरिमा सिंह ने एक बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछ लिया कि ट्रम्प के ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं, और क्या हुआ जब ऐसा जवाब मिला कि सेकुलरों की बोलती बंद हो गई। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, खास करके सीज फायर के बाद, जिस तरह से सेकुलर और लेफ्टी लिबरल देश में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मोदी को कायर बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 2008 के बाद छुप के बिल में घुस गए थे, कोई भी एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के खिलाफ। आज यही लोग सीना चौड़ा करके पूछ रहे हैं कि मोदी ने सीज फायर क्यों किया, ट्रम्प के आगे झुक गया। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। रणधीर जायसवाल जी भारत के स्पोक्स पर्सन है सरकार के, वह बोलेंगे जो भारत सरकार उनसे करवाना चाहेगी, उनका बयान मानना चाहिए आपको ना। लेकिन इसके बाद एक और सवाल ये भी हो जाता है ना, रणधीर जायसवाल ने जो कहा, मैंने बाकायदा कोट किया कि ट्रेड पर कोई बात यूएस के साथ नहीं हुई, और मैंने तो उससे आगे का सवाल पूछा आरपी से। आपने ये भी कहा कि ये बयान ऑफिशियल है या नहीं है, आपने ये भी कहा कि ये ऑफिशियल है या नहीं है, मुझे पता नहीं। आपका आप जरा रिप्ले कर लीजिए। आपने उस पर उस बयान को शक के दायरे में खड़ा किया, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। क्योंकि आपको हुआ ये है कि एक भूचाल शायद वहां पर आया, एक भूचाल आपके स्टूडियो में आ चुका है, इसलिए आप कोई भारत सरकार के जो प्रवक्ता हैं उसकी बात भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मैंने भारत सरकार का प्रवक्ता है, मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी पार्टी का नहीं। से ऑफिशियल बयान मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन उसके आगे का सवाल। अरे विपक्ष ऑफिशियल बयान मानेगा या नहीं मानेगा, ऑफिशियली तो आ गया है वेबसाइट में, और क्या बातचीत नहीं हुई। और आगे का सवाल ये है कि जब तुम क्या बताओ, बातचीत नहीं हुई तो कैसे कितना पैसा हो रही है, ट्रम्प की हिम्मत कैसे हो रही है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लगातार ट्रम्प। अरे वो 1000 बार बोलने दो, एक बार इंडिया का इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली बता दिया ना, तुमको क्या बोल। एक सेकंड, नहीं मैंने रणधीर मानो निकलो, नहीं तो आपको प्रधानमंत्री जी का कल का जो वक्तव्य आप जरा सुन लीजिए, जरा चलवा दीजिए अपने चैनल पर, तो आपको सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि ये बायलैटरल है, और भारत सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि ये बायलैटरल मामला किसी विदेशी ताकत को या किसी बाहर के देश को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई छूट नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यही बड़ी स्पष्टता से बात हो चुकी है। वेरी गुड। आपकी बात का जवाब देते हुए मैं बताता हूँ। ये एक सेकंड रुको बहन, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको आप, सुनिए ना, एक सेकंड रुको बहन, एक सेकंड हो गया आपका, सुनो पहले एक सेकंड, किसी को नहीं सुनेगा बीजेपी वाले। ये पढ़िए बहन, ये पढ़िए, इसको पढ़िए, अपने रिसर्च टीम को पढ़िए, रिसर्च कर आया करें प्रॉपर, मार दे रहा है। आज भारत ने क्या पढ़ ले भाई, ये तो बता दीजिए, क्या पढ़ ले ये तो बताइए। भारत ने अपनी तरफ से, भारत ने सुन लिया आपकी बात, मुझे सुन लीजिए ना, भारत ने अपनी तरफ से टैरिफ घोषित किया है, रिटेलिटरी टैरिफ घोषित किया आज। तो क्या ट्रम्प आगे, डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरब के दौरे पर हैं, कोई बयान नहीं आएगा डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा पोस्ट पुलवामा अटैक, नए पुलवामा नहीं, पहलगाम, और पाकिस्तानियों को जो फैला है इंडिया में लोगों ने, वाह वाह वाह, क्या बोल सकते हैं। तो इसी हवाले से न्यूज़ एंकर्स जो भी न्यूट्रलाइज बताते हैं अपने आप को, लेकिन है नहीं। देखिए वीडियो में, चलिए वीडियो देखते हैं। कैसे लगा आप सब लोग को? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके थॉट्स जो है कमेंट्स में बता के जाइए। चलिए वीडियो देखते हैं। नहीं आएगा डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। आप राहुल गांधी पर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है कि अगर क्या नाम राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कुछ बोला था तो उनके खिलाफ FIR नहीं करा पाए ये लोग? टीवी पे आकर के थेथरे ही बतियाते हैं। आपके कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी कायर है क्या? जो नहीं करना चाहते, और आतंकवादियों को अपना बाप बनाना बंद करिए कांग्रेस का। कांग्रेस राहुल गांधी कायर नहीं है, तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर बनना चाहिए। क्या बात बनाई, आतंकवादियों को आतंकवादियों का बाप, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मत बनाइए। ये बड़ा शौक चढ़ गया, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मानिए। आतंकवादियों को कांग्रेस का बाप बनाना बंद करिए। के पास आता हूं सर, यहाँ पर भी कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है, सरकार कह रही है पूरी पिक्चर बाकी है, लेकिन शशि थरूर को डेलीगेशन में ले लिया जाए, आपकी पार्टी के हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। आपकी पार्टी के एक नेता कह दे ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए, कोई आपकी पार्टी के नेता उठकर ये कह दे कि आतंकियों ने धर्म पुष्कर मारा नहीं था, तो सर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है?
उधर पाकिस्तान तबाह हुआ पड़ा है। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं पाकिस्तान की ऐसी बुरी हालत 71 के बाद पहली बार हुई। सर आप लोगों को सिर्फ सियासत समझ में आ रही है? राकेश पांडे जी, बात को समझो ना, तो मैं किसी आपकी बात का विरोध कर रहा। ठीक है, हमारी और क्या कर रहे हैं? मैं तो विरोध थोड़ी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? कर्नल साहब की बात का भी समर्थन कर रहा हूँ। नहीं, क्या कर रहे हैं? कर्नल साहब की बात अल्प विराम है और आप इसका विरोध करें तो क्या है ये फिर? मौका था भाई, मौका था 71 में पीओ के ले लेने का। मौका था कि 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ना दी जाए। बहुत समय पर बहुत मौके होते हैं, लेकिन समय के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। जगदीश जी, हमारी सेना तोपों का मुंह खोल के खड़ी थी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सीज फायर कर दिया। अमेरिका कहता है क्यों? इस बात का दुख है मुझे। एक्टिंग है। Excuse not to fight that is given in India. That is why we didn't do anything after 26/11. जी सर। Because of this damned excuse. जी सर। Excuse is वो तो पागल है। चला देंगे। कौन पागल है? नहीं, कौन पागल है? हाफिज सईद, जैशे मोहम्मद का वो, ये कार्टून नेटवर्क, ये पागल। ये मदरसे कार्टून नेटवर्क है ना, गंदी नाली के कीड़े वगैरह जो वहाँ इकट्ठे किए हैं, ये पागल। इनके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इनकी तुतड़ी पाकिस्तान की फौज के हाथ में। ठीक है। पाकिस्तान की फौज के जर्नल बेटा मेघा, वो आलीशान बंगलों में रहते हैं। जी सर। मर्सिडीज कार्स हैं। जी सर। बैटमैन है, लिवरेड वेटर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, फ्रिज में क्राफ्ट चीज भरी है, एग्जॉटिक वेस्टर्न फ्रूट्स भरे हैं, बेस्ट ऑफ मीट्स भरे हैं। ठीक है। और जब जनता पाकिस्तान की नाराज हुई थी और कोर कमांडर का घर रैंसैक किया था, तो सफेद मोर थे, उनको लेके जाके काट के खा गए, इतनी भूख लगी। उसका फ्रिज खोला और लूट गया। Only goodies they took was in the fridge. This man who is living in so much luxury, तभी तो वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता आसिफ मुनीर। He wants to hang on and on and on. इतनी ठाट बाट कहाँ मिलती है अब दुनिया में? अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि इसकी जरूरत क्या थी? अगर आपने हमारे नाम लिस्ट में डालने नहीं थे तो आपने पूछा क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? आपने ये कहा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्या आपको लगता है कि टॉप 4 नाम जब आप चुन रहे हैं विदेश मामलों में, एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में, तो शशि थरूर टॉप 4 में स्टैंड नहीं करते आपके लिए? जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन कामकाज का यूएन में समर्पित कर दिया, जो 2009 से आपके सांसद हैं, जो विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के आपके दिए हुए चेयरमैन हैं, वो व्यक्ति आपको लगता है कि टॉप 4 में बेस्ट नामों में नहीं आता देश को रिप्रेजेंट करने के लिए? अगर मैं आपको यहाँ पे सवाल करूं कि साहब मुझे 4 नाम बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं उनको सवाल सरकार करे कि आप 4 नाम बताइए, दर्शक 4 नाम बता रहे हैं और उसके बाद पता लगे कि ये नाम डाले ही नहीं गए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आपको टॉप 5 नामों में क्या शशि थरूर नजर नहीं आते? क्योंकि आपने ही ये तय किया कि एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी बनेगी उसको चेयरपर्सन आपकी पार्टी की ओर से कौन करेगा? तो संदीप चौधरी और गरिमा सिंह ये लोग न्यूट्रल डिबेट होता है यार। आपने अक्सर वीडियो में देखा, मस्त मजा आ गया आज का डिबेट। कैसे लगा आप लोग को? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और थॉट्स कमेंट में बता के चाहिए क्या सोचते हो आप पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।